और एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव समिति की घोषणा की। बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक जारी। बैठक में शामिल है समिति के सभी सदस्य। रामवीर सिंह बिदूड़ी समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। बीजेपी के तमाम सांसद भी बैठक में मौजूद। तो बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में तैयार हो चुकी है एमसीडी इलेक्शन के लिए। और अगर आप पिछले दिनों की तमाम गतिविधियों को एक नजर दौड़ाकर देखें तो देखिए, चाहे गृह मंत्री सौगात दे कूड़े के निपटारे के लिए और फिर आके मौजूदा प्रदेश सरकार को घेरे 40,000 करोड़ रुपए के बकाये का जिक्र करे, या फिर दिल्ली में पंच परमेश्वर सम्मेलन हो, हर बूथ पर 5-5, 6-6 लोगों की ड्यूटी लगाने का जिक्र हो, तो उस सूरत में आप बीजेपी की तैयारी को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सभी सांसद बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक जो है वो अभी भी जारी है, जिसमें मौजूद है और सभी सदस्य इसमें मौजूद है। और ये बैठकें जो होती हैं दरअसल शक्ति प्रदर्शन भी होता है एक तरह से। आप समझिए, हर क्षेत्र की मॉनिटरिंग, हर क्षेत्र के नुमाइंदे जब आते हैं किसी भी बैठक में, वो कैसे अपने क्षेत्र में जाके मैसेज कन्वे करेंगे, सभी को जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ये बैठक हो रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो चुनाव समिति की घोषणा उन्होंने की और बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक जो है वो जारी है। बलराम पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, इस बैठक में कौन कौन से बड़े नाम मौजूद हैं और अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि बीजेपी इलेक्शन मोड में तो आ चुकी है, लेकिन इस मीटिंग के जरिए क्या मैसेज कन्वे होगा, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, कल दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति का ऐलान हुआ है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो आदेश गुप्ता बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें 19 सदस्य बनाए गए हैं, 2 आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं, जिनकी आज पहली बैठक है। और इस बैठक में एमसीडी चुनाव से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। और आज जो पहली लिस्ट जारी होनी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की, उस लिस्ट पर अंतिम मुहर ये कमेटी लगाएगी। इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है, ये बैठक चल रही है। इस बैठक में खुद आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं, उनके साथ जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और इस कमेटी के सदस्य हैं दुष्यंत गौतम, वो भी मौजूद हैं। साथ ही अलका गुजर मौजूद हैं, पांडा जी मौजूद हैं जो दोनों आमंत्रित सदस्य हैं। इसके अलावा जो सांसद हैं सातों, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही जो पूर्व अध्यक्ष है वो भी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी इस बैठक में मौजूद हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कमेटी है उसके सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। और ये बैठक मैराथन बैठक मानी जा रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि जो एमसीडी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होनी है उस पर मोहर लगेगी। और इसीलिए जो सुझाव आए हैं, जो यहाँ पर पत्र आए हैं, जो सर्वे हुआ है उसमें जो नाम निकल के आए हैं उन पर बातचीत हो रही है, उन पर विचार विमर्श हो रहा है और मंथन हो रहा है कि लिस्ट में किसका नाम शामिल किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा। इसी पर बैठक हो रही है, इसी पर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में इस बात पर सहमति बन जाएगी कि पहली लिस्ट में किन किन लोगों के नाम होंगे, किन किन वार्डों में प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी और उसके बाद वो लिस्ट टाइप होने के लिए जाएगी। और फिर देर रात या कल हो सकता है संभवतः पहली लिस्ट मीडिया के सामने आ जाए और उसके बाद ये पता चल सके कि कौन कौन। बलराम, दो चीजें और मैं चाहूंगी जिस पर आप थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। ये भी चर्चा है कि बीजेपी एक बारी में नहीं बल्कि 2 बारी में लिस्टें जारी करने वाली है। और एक ये आप तो ग्राउंड पर मौजूद भी हैं, दूसरा ये कि टिकटें कटने भी वाली है। जो पिछली बार का फॉर्मूला था उसे ही अपनाया जाएगा ताकि एंटी इनकम्बेंसी हो या कुछ मुद्दों को लेकर एमसीडी जैसे सवालों के घेरे में रही है तो कम से कम एक सेफ साइड खेला जाए। कुछ ऐसी चर्चा वहां पर ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए, हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि लगभग 75% जो सिटिंग पार्षद हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। लगभग 25% जो सिटिंग पार्षद हैं उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। और इसीलिए जो केंद्र की कमेटी थी
25 नेताओं की वो पूरे दिल्ली में जा करके जनसंवाद किया, वहां से लोगों के नाम लिए, वहां से लोगों से सुझाव लिए। इसके अलावा 28 सदस्यों की जो टीम थी वो दिल्ली बीजेपी की थी, वो भी जनता के बीच में गई, वहां पर उसने रायशुमारी की, वहां से नाम लिए और उसके बाद जो तीन नाम इन कमेटी ने दिए हैं उस पर आज विचार विमर्श हो रहा है कि आखिरकार किसे प्रत्याशी बनाया जाए, किसे ना बनाया जाए। तो लगभग 75% जो सिटिंग पार्षद हैं उनके टिकट कटना लगभग तय है। यही वजह है कि ये जो बैठक है ये अंतिम बैठक है और इस बैठक में पहली लिस्ट जो है वो जारी होगी, उसके बाद दूसरी लिस्ट के लिए बैठक होगी। और आपको बता दें 3 लिस्ट जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहली लिस्ट के लिए आज बैठक हो रही है और दूसरी लिस्ट के लिए कल या परसों में बैठक होगी और जो अंतिम लिस्ट है जहां पर सबसे ज्यादा मारामारी है वो 14 तारीख की सुबह लिस्ट जारी की जाएगी, ताकि उस लिस्ट में जिनका नाम है वो चुपचाप जाकर के अपना नॉमिनेशन फाइल करें, क्योंकि 14 नवंबर आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की। इसीलिए 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 250 वार्डों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी और इसी को लेकर के आज बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है कि कैसे लिस्ट बनाई जाएगी, कैसे सिलसिलेवार तरीके से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी, क्योंकि कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर 10-10, 15-15 आवेदन आए हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो निराश ना हो, वो नाराज ना हो, उन्हें भी मनाने की बड़ी जिम्मेदारी नेताओं के कंधों पर है। इसीलिए लिस्ट पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, ताकि उन लोगों को टिकट दिया जाए जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। इसीलिए विचार विमर्श किया जा रहा है। दावा है कि सबसे ज्यादा अगर एमसीडी के चुनाव की बात करें, बीजेपी को 15,000 से ज्यादा प्रस्ताव मिले, यानी कि 15,000 से ज्यादा लोगों ने कोशिश की कि उन्हें टिकट मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।